बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चले जी, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, खुश तो होते होंगे क्योंकि हमारा सिलेबस क्या है, कवर हो रहा है। तो 4.3 में हमने क्या करना है, दो टॉपिक को ही डिस्कस करना है। एक तो हमारे पास है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एक है हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने क्या करना है, इसमें देखना है। अब सबसे पहले हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम क्या करते हैं, दो तरीकों से इसे सोल्व कर सकते हैं। या तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे या फिर इसको डिवीजन मेथड से करेंगे। फैक्टराइजेशन बहुत ही इजी मेथड है, डिवीजन भी इजी है, लेकिन फैक्टराइजेशन जो है वो इससे ज़्यादा क्या है, इजी है। अब एचसीएफ हमने क्या करना होता है, दो या दो से ज़्यादा हमारे पास अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें से ग्रेटेस्ट जो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको क्या करते हैं, डिवाइड्स करते हैं विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। उसके रिमाइंडर्स को बगैर मतलब डिवाइड्स किए, मतलब वो कहते हैं विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर्स। तो हमने क्या करना होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से निकालना होता है। जिस तरह से ये देखिए एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम ले लें कोई एग्जांपल, हमारे पास है 8 है या फिर हमारे पास आ जाती है 6। ठीक है, ये भी हम एग्जांपल ले सकते हैं, कोई और भी एग्जांपल ले लें ये ऊपर उसने डिस्कस की हुई है। अब 8 जो है इसकी हमने क्या करनी है, तजज़ीह कर लेनी है। 6 की हमने क्या कर लेनी है, तजज़ीह कर लेनी है। ठीक है, इसको तजज़ीह करेंगे तो अगर हम देखेंगे इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 इन दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। और अगर हम लीस्ट कॉमन फैक्टर देखेंगे, कॉमन मल्टीपल देखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह से ये देखें उसने क्या किया है, 6x² y 9xy का स्क्वायर है। तो 6 की क्या कर लिया, हमने तजज़ीह कर लिया है। इसी तरह से ये 6 लिया तो यहाँ पे हम 9 भी ले सकते हैं, केला 9 भी ले सकते हैं। यहाँ पे उसने क्या किया, साथ में उसने हमारे पास वेरिएबल्स ले लिए हैं x² y। x को हमने 2 दफ़ा लिखा, y लिखा। अब यहाँ 9 है तो 9 को 3 3 9 करेंगे, x y y, इसकी 9 की तजज़ीह की, फैक्टर बनाए उसके। अब ये देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, ये देखिए ये इसका कॉमन फैक्टर है, x कॉमन फैक्टर है एंड एक y कॉमन फैक्टर है। तो इसकी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 3xy आ जाएगा। अगर हमने क्या करना है, इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है ना, तो एक तो हमने क्या करना है, उसमें से कॉमन फैक्टर निकालने होते हैं, दूसरी हमने क्या करना होता है, नॉन कॉमन फैक्टर। जिस तरह से ये कॉमन फैक्टर निकल आए, अगर हम इसके नॉन कॉमन फैक्टर निकालें तो ये भी नॉन कॉमन फैक्टर है। ठीक है, 2 और 3 भी, और ये xy भी नॉन कॉमन फैक्टर है, ये x तो 7 है। तो इनको क्या करेंगे, हमने लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो निकालना होता है वो इक्वल आ जाता है किस चीज़ के, ये देखिए यहाँ पे उसने क्या किया बताया। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है हमारे पास, कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल में जो हमने कॉमन फैक्टर निकालनी है, जो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को निकाला था ना वो चीज़, और नॉन कॉमन फैक्टर उसमें से देखने, उनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना। तो हमारे पास लीस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है जो हमें क्वेश्चन दिया होता है उसको डिवाइड कर रहा होता है सिर्फ। जिस तरह से देखिए 4x² y 8x³ y है। अब 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो 2 इसका क्या है, हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। लेकिन लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 2xy, ये देखें हमारे पास कॉमन फैक्टर 4x² y आ जाता है। नॉन कॉमन फैक्टर 2xy, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x³ y² है। अब 8 को ये दोनों ही डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मतलब वो इन दोनों से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट एक टॉपिक है, फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, वो कहता है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम को मल्टीप्लाई करना है हमने किसे, एचसीएफ से। इसको आदि आजम भी कहते हैं और जोसाफिकल भी कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो हमारे पास आदि आजम होता है, और लीस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जोसाफिकल होता है। ठीक है, उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इसको हमने क्या करना था, px मल्टीप्लाई बाय qx। px जो होता है इसका फर्स्ट पोलिनोमियल होता है, qx इसका सेकंड पोलिनोमियल होता है। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि हमारे पास अगर कोई px और qx की वैल्यू देगी होगी तो हमने क्या करना है, इस फार्मूले को अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज को हम देखते हैं। एक्सरसाइज में उसने हमें क्या कहा है, उसने कहा है कि फाइंड करें एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे उसने खुद ही कह दिया है कि इस मेथड से सोल्व करना है, कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करना है। अब देखिए 21x² y है, 35xy का स्क्वायर है। तो 21 की तजज़ीह करेंगे, 7 3 21 है, 5 7 35 है। ठीक है, 3 7 21 कर दिया, 5 7 35 कर दिया। ये x एज इट इज लिख दिया, y एज इट इज। इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, एक तो ये 7 कॉमन फैक्टर है। ठीक है, ये x कॉमन फैक्टर और ये y कॉमन फैक्टर है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, आदि आजम आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ इसका क्या है, आदि आजम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने क्या किया है, निकाल लिया। नेक्स्ट क्या आ जाता है, 4x² - 9y², 2x² - 3xy। अब एक ही क्वेश्चन में इसने दो पार्ट दे दिए, इसको हमने अलहदा कर लेना है, इसको हमने अलहदा कर लेना है। यहाँ पे देखिए 2x का स्क्वायर आ जाएगा, -3y का स्क्वायर। इनको हम क्या करेंगे, 2x - 3y, इनके फैक्टर बनाए ना, a² - b² फार्मूला खुल रहा है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, a² - b² का फार्मूला ओपन किया, 2x - 3y 2x +
3y। अब यहाँ पे देखें तो 2x² माइनस 3xy, x दोनों में से कॉमन आ रहा है, 2x माइनस 3y आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2x माइनस 3y और यहाँ पे भी 2x माइनस 3y है, तो ये क्या हमारे पास कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इसका आधे आज़म आ जाएगा और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए उसने क्या किया, x³ माइनस 1। अब यहाँ पे भी वही क्या करना है हमने, x³ माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, x माइनस 1 इसका फार्मूला खोदेंगे, x² प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, x² प्लस x प्लस 1 है, ये भी x² प्लस x प्लस 1 है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर, तो इसको हम क्या कह देंगे, HCF कह देंगे। नेक्स्ट में उसने क्या किया, हमारे पास 4 पार्ट में उसने कहा है कि a³ प्लस 2a² माइनस 3a। अब यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले देखना होता है कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। कॉमन चीज़ अगर आ रही है तो पहले कॉमन लेके जान छुड़वा लें, फिर क्या करना है, इजी हो जाता है उसको सोल्व करना। तो यहाँ पे a कॉमन आ रहा है, सब में a है, इसमें भी देखिए सब में a है, तो a कॉमन ले लिया। a² प्लस 3a मतलब 2a माइनस 3। अब 3 की तैसी की कि यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करें तो ये 3 बन जाए और एडअप करें तो प्लस 2a बन जाए, तो प्लस 3a माइनस 3 लिख लिया, तो इसकी मतलब फैक्टर बना रही है ना, तो a कॉमन ले लिया, यहाँ पे a प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लिया, a प्लस 3 तो a माइनस 1 a प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे भी इसी वे में उसने क्या किया, 3 2 6 होता है, प्लस 6x माइनस a आ जाएगा, माइनस 3, तो इसको क्या करना है, हमने फैक्टर बनाए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस 1 a प्लस 3। अब ये भी कॉमन है, मतलब ये भी इसमें भी है, इसमें भी है, a इसमें भी है, इसमें भी, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसने क्या किया, t² माइनस 3t माइनस 4 है, ये t² प्लस 5t प्लस 4 है और ये t² माइनस 1 है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला ओपन कर लेना है और यहाँ पे इसकी क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 4 के फैक्टर बनाए तो हम क्या करेंगे, माइनस 4t आ जाएगा प्लस t माइनस 4, तो t कॉमन ले लिया, t माइनस 4 प्लस 1 कॉमन लिया, t माइनस 4 आ जाएगा। इसी तरह से ये कर देंगे 4, तो यहाँ पे 4t प्लस t प्लस 1 इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए, एडअप करें तो हमारे पास 5t आ जाए, तो ये फैक्टर बने। तो t प्लस 1 इसमें भी है, t प्लस 1 इसमें भी है, t प्लस 1 इसमें भी है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका आधे आसम आ जाएगा t प्लस 1, ठीक है। तो नेक्स्ट उसने क्या किया हमारे पास कि उसने क्या किया, 6 पार्ट में x² प्लस 15 x प्लस 56, तो हमारे पास इसकी तैज़ी कर लेंगे, 8 7 56 होता है, ठीक है। 8 7 56 होगा तो हमारे पास 8x प्लस 7x को एडअप करें तो 15x आता है, ठीक है। तो 15x जो है इस तरह से हम क्या करेंगे, 8x प्लस 7x प्लस 56 में राइट कर लेंगे और यहाँ पे 24 की तैज़ी करें तो 8 3 24 होता है, प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, x प्लस 8 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें x माइनस 3, x प्लस 8, x प्लस 7, x प्लस 8, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 8। अब तीनों में क्या कॉमन है, x प्लस 8, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, आधे आज़म इसका HCF लिख देंगे, x प्लस 8 है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या किया है, उसने क्या फाइंड करें, HCF को ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या कह दिया, डिवीजन मेथड से करना है, ठीक है। वहाँ पे उसने क्या कहा था, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, यहाँ पे उसने कहा है कि इसको डिवीजन मेथड से हमने क्या करना है, सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या कह दिया कि 27x³ है प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 है और 3x माइनस 2 से क्या करना है, इसको हमने डिवाइड करना है। तो ये कैसे आ जाएगा, 3x माइनस 2 छोटा है ना, मतलब छोटी वैल्यू को हम बाहर रखते हैं, बड़ी वैल्यू को हम क्या करते हैं, अंदर रख देते हैं। अब 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10 है। अब हमने इस तरह से इस चीज़ को, इस टर्म को इस टर्म से के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये फर्स्ट टर्म बन जाए। अब 9 3 27 होगा, यहाँ पे x है तो यहाँ पे x³ है तो x² से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये 27x³ माइनस 18x² तो प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 18 में 9 जमा करें तो 27x² आ जाएगा, माइनस 3x एज इट इज़ नीचे हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से उतार लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट हमने क्या करना है, 9x के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, तो ये चीज़ आ जाएगी। और देन हमने क्या करना है, 5 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये चीज़ टर्म जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगी। तो अब हम कह सकते हैं ना कि HCF जो है वो 3x माइनस 2 है, क्योंकि उसने सबको डिवाइड कर दिया, डिवीजन मतलब उसकी डिवीजन हो गई है। हमने यही कहा था ना कि HCF में कि जो उसका आधे आज़म होगा, जो उसका HCF होगा वो टर्म को डिवाइड कर रहा होगा, लेकिन जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है वो जो आंसर हो रहा होता है ना, उससे वो कहता है खुद को डिवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया है, x³ माइनस 9x² प्लस 23x माइनस 15 है, x² माइनस 4x प्लस 3 है, तो इसको हम बाहर रखेंगे, इस टर्म को हम अंदर रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए x² और यहाँ पे x³ x के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे सारी टर्म को, तो यहाँ पे आ जाएगा x³ प्लस
4x² प्लस 3x, तो इसको कैंसिल कर देंगे और ये टर्म इस तरह से आ जाएगी। अब -5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म 0 के इक्वल आ जाएगी। अब हम कह सकते हैं कि इसका आधी आज़म जो है वो HCF x² - 4x + 3 है। अगर तो ये डिवाइड ना करें तो हम कह सकते हैं कि ये इसका आधी आज़म नहीं है। अगर वो डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका आधी आज़म यही है। अब नेक्स्ट 3 में देखें कि 2x³ + 2x² + 2x + 2 है और यहाँ पे ये टर्म है, तो ये टर्म बड़ी है जिसको हम अंदर रख लेंगे। ये टर्म छोटी है जिसको हमने क्या किया है, बाहर रख लिया। ठीक है, इससे हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करा देना है 3 के साथ, क्योंकि ये 6x³ है, ये 2x³ है, लेकिन 6x³ करना है ना, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी। जो कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दे, बाकी लिख दें। ये आ जाएगा हमारे पास 6x² + 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये हमारे से 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, 3 कॉमन लगा लें, 2x² + 2 आ जाएगा। अब ये जो टर्म है, ये टर्म इधर रखेंगे, इस टर्म से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये टर्म जो है वो छोटी है लेकिन ये टर्म बड़ी है, तो इस टर्म से हमने फिर इस टर्म को डिवाइड करना है। इस टर्म को हमने क्या किया, अंदर रखा, इस टर्म से किया, x से पहले किया तो x से ये आ जाएगा, 1 से करेंगे तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब इसका आधी आज़म क्या होगा, HCF क्या होगा, तो इसका HCF 2x² + 2 होगा, क्योंकि इस पर ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको ये क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, x² + 1 इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। नेक्स्ट 4 में देखें उसने क्या किया है, यहाँ पे भी उसने क्या इसको हमने क्या किया, अंदर रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे x³ - 4x है, इसको हमने बाई रखा, इस टर्म को हमने अंदर रख दिया। अब इस टर्म से हमने इसको सोल्व आउट किया तो हमारे पास इसका आधी आज़म बन रहा है x² - 2x। ये देखिए x² - 2x पे ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था ना, तो यहाँ पे इसका आधी आज़म आ जाएगा x² - 2x। यहाँ पे x कॉमन आ रहा है तो x - 2। तो सिमिलरली हमने क्या करना है, इस टर्म को अंदर रखना है और इस टर्म के साथ हमने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि फाइंड करें LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन को हमने यूज़ करते हुए इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। अब यहाँ पे देखिए 2a² b है, 4ab का स्क्वायर है, 6ab, तो इसको अलग-अलग इसकी क्या कर दे, फैक्टर बना लें। ठीक है, फैक्टराइजेशन ही करनी है ना, तो 2 × 2 2 2 4 होता है, 2 3 6 होता है, तो इसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे, वो 2ab है। 2ab इसके कॉमन फैक्टर है। अनकॉमन फैक्टर जो हमारे पास है वो कौन से हैं, यहाँ पे 2 3a एंड b 6ab आ जाएगा। अब कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर के साथ हम क्या करेंगे, अननॉन कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 12a² b²। अब ये देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ गया ना हमारे पास। लीस्ट कॉमन मल्टीपल ये तमाम वैल्यूज़ इसको डिवाइड कर रही हैं, लेकिन HCF ऐसी टर्म होती थी जो इसको पकड़े और इस चीज़ को डिवाइड कर रहा होता था। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड उसने क्या किया है, x² + x है और x³ + x² है, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से x² कॉमन आ रहा है, तो x + 1 तो इसका कॉमन फैक्टर x × x + 1 है और अनकॉमन फैक्टर x है, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x² × x + 1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, हमारे पास a² - 4a + 4 है और ये a² - 2a है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a² - 2a 4 की तजदीद करेंगे, तो ये -2a - 2a लिख सकते हैं हम, +4, क्योंकि 4 की तजदीद करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 2 4 और 2 1 2, तो 2a - 2a हमने -2a - 2 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, इसको ऐड अप करें तो ये -4a बने और मल्टीप्लाई करें तो ये 4 बन जाए। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन की ये हमारे पास आंसर आ जाएगा a - 2 और ये a - 2 और इसमें से a कॉमन लेंगे इंटू a - 2। अब कॉमन फैक्टर इसका a - 2 है, अनकॉमन फैक्टर a × a - 2 है, तो इसमें क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अननोन कॉमन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से सेम यही पैटर्न है कि x³ - 16 है, तो x² का स्क्वायर ले लेंगे, -4 का स्क्वायर a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, a² - b a² + b आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, +4 है, तो यहाँ पे योटा की जरूरत पड़ गई है ना, यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला फिर इधर ओपन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, x - 2 x + 2, यहाँ पे x² + 4 आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर इसमें से निकालेंगे x - 2 x + 2, क्योंकि x - 2 इसमें भी है, x - 2 इसमें भी है, x + 2 इसमें भी है, x + 2 इसमें भी है, तो कॉमन फैक्टर इसका ये आ जाएगा। अननोन कॉमन फैक्टर जो होगा वो ये है, x × x² + 4 है। तो कहते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल को हमने क्या करना है, इक्वल करना है, कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना नॉन कॉमन फैक्टर के साथ, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x × x⁴ - 16 है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया है, 16 - 4x का स्क्वायर x² + x - 6 4 - x²। ठीक है, यहाँ पे 4 - x² पे तो a² - b² का फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये मतलब इसके फैक्टराइजेशन की, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद ये फैक्टर बने। अब ये देखिए कॉमन फैक्टर इसमें से क्या है, 2 माइनस एक्स इसमें भी है, एक्स माइनस 2 इसमें है, 2 माइनस एक्स इसमें। अब यहाँ पे हमने क्या करना, माइनस कॉमन ले लेना, क्योंकि 2 माइनस एक्स को हमने क्या करना है, x माइनस 2 को 2 माइनस एक्स में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 माइनस एक्स कॉमन फैक्टर ले लेंगे, अननोन कॉमन फैक्टर जो होगा वो -4 हो जाएगा, इंटू 2 प्लस एक्स, एक्स प्लस 3, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, उसने क्या कहा है, उसने कहा है द HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, 2 पॉलिनोमियल्स दिए हैं जिसका HCF जो है वो y माइनस 7 है, एंड देयर LCM इज वाई क्यू माइनस 10 वाई स्क्र प्लस 11 वाई प्लस 7 ए है हमारे पास, मतलब इसको हमने क्या करना है, 70 है। इफ़ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज वाई स्क्र माइनस वाई 5 माइनस 14 फाइंड द अदर। अब इसने 2 पोलिनोमियल का है, 2 हमारे पास पोलिनोमियल है, उसका HCF y माइनस 7 है। तो HCF इक्वल टू है किस चीज़ के, y माइनस 7 के, LCM किस चीज़ के इक्वल है, वाई क्यू माइनस 10 वाई स्क्र प्लस 11 वाई प्लस 70 के है, मतलब LCM भी दिया है, HCF भी दिया है, PX इक्वल है वाई स्क्र माइनस 5 वाई माइनस 14 है। तो अदर हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो पी एक्स है तो क्यू एक्स से फर्स्ट पोलिनोमियल है ना, तो सेकंड पोलिनोमियल हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट पोलिनोमियल पी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स इक्वल होता है HCF मल्टीप्लाई बाय LCF, LCM के क्यू एक्स को इधर रखेंगे, HCF मल्टीप्लाई LCM और में पी एक्स, ये फार्मूला इस पर हम क्या करेंगे, राइट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई माइनस 7 इंटू वाई क्यू माइनस 10 वाई का स्केयर प्लस 11 वाई प्लस 70 ओवर में वाई स्केयर माइनस 5 वाई माइनस 14। अब सबसे पहले हमने इसे डिवाइड करना तो बहुत मुश्किल है। अब सबसे पहले हमने करना क्या है कि इसकी फैक्टराइजेशन करा देनी, जो चीज़ कैंसिल होगी उसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। फैक्टराइजेशन की 14 की तो 2 7 14 ही होता है ना, 7 2 14 या 2 7 14। तो वाई स्क्र माइनस 7 वाई प्लस 2 वाई माइनस 14, ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लिखते जाएंगे। अब यहाँ से हमने क्या किया, वाई कॉमन लिया, वाई माइनस 7 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 7 ये कॉमन ले लिया, ये चीज़ इस चीज़ से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए वाई प्लस 2 छोटी टर्म बच गई ना, यहाँ पे तो बड़ी टर्म थी, इसकी समझ नहीं आ रही थी कि इसको कैसे करना है। इसके फैक्टर बनाए, जो फैक्टर कैंसिल होता था वो कैंसिल कर दिया। अब y प्लस 2 से हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर देना है। वाई क्यूब माइनस 10 वाई स्क्र प्लस 11 वाई प्लस 70 है, तो y यहाँ पे है तो यहाँ पे वाई स्क्र से हम क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। वाई क्यूब आ जाएगा प्लस माइनस 2 वाई स्क्र, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 12 वाई स्क्र प्लस 11 वाई एज इट इज नीचे उतार लेंगे। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हमने माइनस 12 वाई से मल्टीप्लाई करा देना है, क्योंकि यहाँ पे 12 वाई स्क्र और सिर्फ इधर यहाँ पे y है, तो 12 वाई से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये वाई स्क्र 12 वाई स्क्र आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। प्लस 11 वाई माइनस प्लस 24 वाई, तो ये 35 वाई प्लस 70 हो जाएगा। 70 ऊपर से हमने एज इट इज उतार लिया, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 35 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये एज इट इज यहाँ पे 0 का आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो इसका क्यू एक्स है वो किस चीज़ के इक्वल है, वाई स्क्र माइनस 12 वाई प्लस 35 की, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। फिर भी आप लोगों ने क्या करना है, जो नीचे टर्म दी हुई है ना उसको पहले सोल्व करना है, कि कोई चीज़ इससे कैंसिल होती है तो उसको कैंसिल कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी इसी तरह से हमने करना है। एलसीएम और एचसीएफ उसने दिया हुआ है, उसने यहाँ पे क्या कहा है, क्यू एक्स फाइंड करना है। पहले भी हमने क्यू एक्स फाइंड किया है, क्यू एक्स इक्वल होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ओवर में पी के, ठीक है, पी एक्स के है ना, पी ऑफ एक्स ये फर्स्ट पोलिनोमियल है उसका। अब यहाँ पे देखिए उसने क्या किया था कि हमें दे दिया था एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए 36 एक्स का क्यूब इंटू एक्स प्लस ए एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब है। नीचे हमारे पास पी एक्स क्या है, 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सबसे पहले देखें हमने इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, तो एक्स माइनस ए कैंसिल, एक्स प्लस ए कैंसिल, मतलब नीचे वाली टर्म हमारी खत्म ही होगी, क्योंकि 4 9 36 होता है, 4 भी खत्म हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, 9x क्यूब इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन को किस तरह से उसने कहा है कि यहाँ पे भी उसने एचसीएफ और एलसीएम दिया है, उसने कहा इसका प्रोडक्ट फाइंड करें। दो पोलिनोमियल का प्रोडक्ट हम किस तरह से फाइंड करते हैं, एलसीएम को मल्टीप्लाई करा देंगे एचसीएफ के साथ, ठीक है। इनको आपस में क्या किया, मल्टीप्लाई कराया। अब यहाँ पे x प्लस ए है, 12x स्क्वायर है, x प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे 12x स्क्वायर को इधर ऐड कर देंगे, x प्लस ए का स्क्वायर, x प्लस ए एक्स प्लस ए का स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे 12x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का स्क्वायर, इसको 2 दफ़ा हम क्या करते हैं, राइट कर सकते हैं ना, ठीक है। x माइनस ए एक्स प्लस ए, तो ये इसके साथ आ जाएगा x प्लस ए का क्यूब इंटू एक्स माइनस ए। तो चलो जी आज हमारी एक्सरसाइज हो जाती है 4.3 कंप्लीट। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे 4.4 को, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।